माननीय प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव जी, महामहिम श्री डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी, आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी, आदरणीय दादी जानकी जी, भ्राता के राजू जी, और आज की सभा में हमारे आमंत्रण पर हमारे आदरणीय अतिथि पधारे हुए भ्राता श्री बूटा सिंह जी, श्री हरदेव जोशी जी, श्री वेंकट स्वामी जी, श्री नवल किशोर जी, भ्राता प्रसाद जी तथा स्नेही बहनों और भाइयों, मैं भी दो शब्द तो अपने हार्दिक उद्गार के रूप में प्रकट करते हुए अवश्य कहूँगा कि आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निमंत्रण स्वीकार किया और वो यहाँ इस तपोभूमि में पधारे, ईश्वरीय कर्तव्य भूमि पर उन्होंने कदम रखे। इस योग के वाइब्रेशंस में, इस हाल में, ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से हार्मनी का जो विषय है, जो इस सम्मेलन का विषय है, कि हमारे समाज में सुसंवादिता कैसे हो, सहस्वरता कैसे हो, मिलजुल के हम कैसे चलें शांति से, सद्भावना से, इस विषय में उनकी विशेष रुचि है। उनका जीवन ही एक मिसाल है कि समाज में जितनी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको किस प्रकार से वो डायलॉग से, रिकन्सिलिएशन से, एक ह्यूमिलिटी से निपटाने की कोशिश करते हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से भी जो हमने उनकी कार्य प्रणाली को देखा है, सबको साथ ले जाते हुए एक स्वर से वो कार्य करने की पद्धति उनकी है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है और मैं समझता हूँ कि बहनों से उनका विशेष स्नेह है, आध्यात्म में उनकी एक रुचि है। वो एक बहुत हाई इंटेलेक्चुअल और एक स्कॉलर हैं, वो हमारे बीच में पधारे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। उसके उद्गार व्यक्त करते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हार्मनी का जो विषय है, आज के पृष्ठभूमिका में जो संसार के हालात हैं, चाहे वो बोस्निया के हों, चाहे सोमाली में हों, चाहे जो फार्मर रशियन रिपब्लिक्स थी उनमें हो, और अभी पूर्व 2 महीनों में हमारे देश में जो कुछ हुआ, उन सब को लेकर मैं समझता हूँ पहले एक समय था जब शीत युद्ध और आणविक अस्त्र शस्त्रों की दौड़ का एक विषय मुख्य माना जाता था, फिर उसके बाद पर्यावरण का, लेकिन उस रियो कॉन्फ्रेंस के बाद अभी लोग इस बात को समझने लगे हैं कि हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं समाज की, वो मानवीय पारस्परिक संबंधों में विषमता के कारण, वैर विरोध के कारण, वैमनस्य के कारण ही हैं। इसलिए अब सेंटर स्टेज पर यह विषय आ गया है कि हार्मनी कैसे हो हमारे देश में, हम मिलजुल कर कैसे चलें। वरना हम जो कार्य कर रहे हैं इतने वर्षों में हमने किया है, जो अचीव किया है साइंस से, आध्यात्म से या और साधनों से, उसका सबका मलिया मेट हो सकता है अगर हार्मनी न रहे। परंतु प्रश्न ये है कि हार्मनी के लिए क्या किया जाए। मैं समझता हूँ कि हमें फोकस करने की ज़रूरत है, हमें अपना एक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमपिता परमात्मा से, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से जो हमें शिक्षा मिलती रही है, उसके आधार पर उसका सार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे ख्याल में 5 मुख्य नैतिक नियम हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं। आज मॉरल वैल्यूज़ की बात कही जाती है कि वैल्यूज़ का एक क्राइसिस है। वो जो 5 वैल्यूज़ हैं उनमें से सबसे प्रथम स्थान देता हूँ प्रेम और सद्भावना को। और सद्भावना को इसलिए साथ ले रहा हूँ कि अगर किसी से प्रेम आपका नहीं भी है, चलो कोई ऐसा आपसे व्यवहार करता भी है, तो कम से कम सद्भावना या गुडविल तो बनाए रखिए, ये मानवता है। इससे नीचे की स्टेज पर तो व्यक्ति को जाना ही नहीं चाहिए। कोई धर्म, कोई आस्था, कोई विज्ञान, कोई ज्ञान ये नहीं कहता। और उसके बाद दूसरा है जस्टिस, न्याय। और जस्टिस के साथ मैं शामिल करता हूँ फेयर प्ले को। जस्टिस तो एक एंड रिजल्ट है, एक एंड प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो सारा प्रोसेस है वो फेयर प्ले है। अगर कहीं कंपटीशन भी है तो फेयर प्ले को, रूल्स ऑफ द गेम को तो ना छोड़िए। तो जो कार्य हम करते हैं, दूसरे के साथ न्याय कर रहे हैं या लूट खसूट मचा रहे हैं, ये हमारे सामने रहना चाहिए। न्याय के साथ इसलिए मैं औचित्य को शामिल कर रहा हूँ। तीसरा है मनुष्य के प्रति तथा मानवीय अधिकारों के प्रति हमारा सम्मान, ह्यूमन राइट्स और द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल। और
चौथा है सहनशीलता। फिर भी अगर कोई बात होती है तो सहन कीजिए, प्रेम से दूसरे को जीतिए, सद्भावना से जीतिए। एक व्यक्ति को तो सहन करना होगा। एक दफ़ा सहन करने से बहुत सी आगे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। महसूस तो ऐसा होता है कि अभी कुछ कर डालना चाहिए, लेकिन सहन करना ही देखा गया है कि एक बहुत बड़ा सद्गुण है। और पांचवा है अहिंसा में दृढ़ आस्था और उसके प्रति प्रतिबद्धता, हमारी कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, कि अगर हमारे कोई डिफरेंसेस भी होंगे, हमारे कोई सेल्फ इंटरेस्ट भी होंगे, हमारे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे नॉन वायलेंस से। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये बेसिक वैल्यूज़ हैं। और जो दूसरी बहुत सी वैल्यूज़ कही जाती हैं कि हम स्पिरिट ऑफ रिकन्सिलिएशन हो, कोएग्जिस्टेंस हो, सेक्युलरिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, मैं समझता हूँ चूँकि समय की सीमा है इसलिए उनके विस्तार में ना जाते हुए सार में ये कहना चाहता हूँ कि ये वो सब मूल्य इससे उपजते हैं। जब आप मानव राइट्स के प्रति और मानव के व्यक्तित्व के प्रति आप सम्मान करते हैं तो नेचुरली आप उसके धर्म और उसकी आस्था के प्रति भी सम्मान करते हैं। सेक्युलरिज्म का तो ये प्राण है। और फिर अगर आप नॉन वायलेंस से कमिटेड हैं और साथ साथ रूल ऑफ द लॉ में आप बिलीव करते हैं तो बाकी सब बातें कोएग्जिस्टेंस, रिकन्सिलिएशन वगैरह आ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हार्मनी के लिए अति आवश्यक हैं। लेकिन अगर आप इसमें एक और जोड़ना चाहें, गुण तो जितने हों अच्छा है, तो मैं समझता हूँ 6वां जो नैतिक मूल्य है वो इसमें ऐड कर दें तो 6 पॉइंट्स ऑफ नेशनल हार्मनी, इंटरनेशनल हार्मनी एंड रिकन्सिलिएशन का एक फार्मूला हमारे सामने आ जाता है। वो 6th है कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। जो कुछ आप करते हैं उससे पहले ये देख लीजिए कि इससे दूसरे की फीलिंग्स को इंजरी तो नहीं होगी, उसकी हानि तो नहीं होगी, दूसरे का भला भी सोचिए। सेल्फिशनेस आजकल संसार में सर्वव्यापक है और बहुत सारी समस्याएं हमारी इसीलिए पैदा होती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पारिवारिक और हमारे मानवीय संबंधों में एक तालमेल पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी भी कहा करते कि जो कार्य आप करते हो, जो नेशनल पॉलिसी फिक्स करते हो, उससे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को, लोएस्ट ऑफ द लो को लाभ होगा या नहीं, ये सामने रखो। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे अप्रैल 1955 में बांदंग में नॉन अलाइंड नेशंस ने ये एक समझौता किया था, पंचशील जिसे कहा गया था, इस प्रकार से अगर ये 5 या 6 नियम ये अब हम अपना लेते हैं और हमारे देश की हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर धार्मिक संस्था, हर चिंतनशील व्यक्ति से पहली बात हम ये कहते हैं कि व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस, इसके विषय में आप क्या कहते हैं। जो भी मामला है वो हम देख लेंगे, बैठ के बात करेंगे, बट आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटेड टू नॉन वायलेंस? डू यू बिलीव इन ह्यूमन राइट्स? डू यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम विद लव, विद जस्टिस? अगर इस प्रकार से हमारे ये 5 शील हमारे नीति के निर्धारित करने वाले हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाएं, और खुशी की बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री स्वयं उस बांदंग कॉन्फ्रेंस में शामिल थे जिसमें ये पंचशील को अपनाया गया था। तो आज ये एक बहुत अच्छा मौका है, उनकी याद दिला रहा हूँ, मैं ताज़ा कर रहा हूँ। तो अगर ये हमारे सामने हो तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये सब तब आएगा जब हम ये समझें कि हम सब भाई भाई हैं। प्रेम का आध्यात्मक जब तक हमारा ओरिएंटेशन नहीं होगा, प्रेम किस आधार पर? प्रेम तो किसी संबंध में होता है कि हम सब उस एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं, हम सब आत्मा हैं। हमने एक दूसरे के भलाई करनी है, एक दूसरे की समस्या को हल करना है, कोऑपरेट करना है, ये उसका आधार होगा। जब इस तरह से हम उसको अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चय रूप से हम देश में एक नई हवा, नई फिजा, नया माहौल, एक नया वातावरण पैदा करने लगेंगे। समय लगता है हर एक चीज़ में। मैं ये नहीं कहता कि चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा, ये कोई जादू का खेल नहीं है। लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, अगर पहले पहले वही प्रतिबद्ध हो जाएं इन प्रिंसिपल्स के विषय में तो शुरू हो जाएगी, एक नींव पड़ जाएगी इसकी। और मुझे बहुत खुशी होगी हमारे प्रधानमंत्री जो स्वयं एक नमूना है, जिनकी लाइफ एक एग्जाम्पल है हार्मनी की, अगर वो इसकी बुनियाद डालेंगे, शुरू करेंगे, कार्य प्रणाली तो उनकी है ही ये। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो उसमें सहयोगी है ही। इसमें मैं समझता हूँ बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन 7 बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है परिचय देने के लिए, लेकिन उसमें तो समय की ज़रूरत है। पहली बात तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं
परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से जो ईश्वरी ज्ञान दिखाया, जो योग पद्धति सिखाई, जो नैतिक मूल्य सिखाए, उसकी शिक्षा बहनें देती हैं। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन, जिसका नेटवर्क 60 कंट्री से भी ज़्यादा में स्प्रेड ओवर है, जहाँ माताएं बहनें ही ये शिक्षा देती हैं। और दूसरा, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डे टू डे जो इसका वर्किंग है, वो भी सारा बहनों के हाथ में। हम भाई लोगों को तो खुशी है कि हम उसमें शामिल हैं। पहली दफ़ा विश्व के इतिहास में ये माताओं को एक रोल मिला है, तो एक गर्व की बात है। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी संस्था है जो इस कार्य को कर रही है। तीसरा, आप ये देखेंगे कि ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, इसकी शिक्षाएं सार्वभौम हैं, सर्वमान्य हैं, यूनिवर्सल हैं। इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ज्यूज, हर धर्म के लोग बिना किसी मेंटल बैरियर के, साइकोलॉजिकल बैरियर के इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं। इनके साथ कोई दूसरा किसी कल्ट का टैग नहीं है। और फिर ये यूएन का एक परामर्शक सदस्य है, कंसल्टेटिव मेंबर है, यूनिसेफ का भी और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भी। और साथ साथ आप देखेंगे कि इसका जो ईश्वरी ज्ञान और योग है, वो केवल आध्यात्मिक तो ही नहीं, बल्कि हर वर्ग, हर व्यवसाय, हर अनुशासन, हर डिसिप्लिन, हर प्रोफेशन के लोगों को उससे एक नई मार्ग दिशा, एक नवीनता, एक नया ज्ञान, क्योंकि एक नया विश्व स्थापन करने के लिए नया ज्ञान चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ज्ञान विज्ञान है, लेकिन विश्व हमारा किस तरफ चल रहा है? एक ऐसी नई विचारधारा चाहिए जिससे कि समाज को एक नया मोड़ मिले, वो यहाँ है। और इसके साथ साथ ये ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है, कमिटेड है नॉन वायलेंस में, पीस में, लव में, यूनिटी में, डिवाइन क्वालिटीज़ में, मेडिटेशन में, जो कि ज़रूरी है। सब तनावों से मुक्त मनुष्य हो जाता है जब मेडिटेशन करता है। तो इन सब के होते हुए प्रधानमंत्री जी उनसे परिचित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाओं का, देश की सेवा में, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय देश की सेवा में समर्पित है। ये नॉन पॉलिटिकल है, अपॉलिटिकल है, इसलिए सभी पॉलिटिकल वर्ग वालों का भी इनसे स्नेह है। तो इसका जिस प्रकार से भी, चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में, चाहे वो इसको एक इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस स्टडीज़ कह के, चाहे वो इसको एक यूनिवर्सिटी फॉर पीस कह के, एक राष्ट्रीय जो एक इंस्टीट्यूशन हो, पीस का कार्य उन्होंने देखा है किस प्रकार से लगभग पिछले 55 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। तो ये सेवाएं हम समर्पित करते हैं, वो जैसा ठीक समझेंगे इसका सदुपयोग करेंगे। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ही अच्छा हो, हम होस्ट बनने के लिए तैयार हैं। अगर यहाँ पर एक ऐसा सम्मेलन किया जाए जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को, धार्मिक जो संस्थान हैं उनके नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, मीडिया वालों को, हर वर्ग के लोगों को जिनका समाज में कुछ ओपिनियन है, से है, उनको अगर यहाँ आमंत्रित किया जाए और वो यहाँ पर हम उनका आतिथ्य करेंगे, हमें सेवा का मौका मिलेगा, उनकी मेडिटेशन भी होगी, योग भी होगा, देश में एक नई फिजा होगी, तो हम समझते हैं हम उसमें शामिल होंगे। अगर उस तरह का कोई एक कार्य किया जाए, उस पर वो और हमारे राज्यपाल महोदय विचार करेंगे। अगर ऐसा हो सके तो हम समझते हैं एक नई लहर चलेगी। और ये हमारा अव्यक्त वर्ष है, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा को अव्यक्त हुए ये 25वां वर्ष चल रहा है। हमने इसको ईयर ऑफ हार्मनी के रूप से मनाना शुरू किया है। और अब मैं निवेदन करूंगा अपनी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारी आदरणीय दादी जानकी जी को कि वो जो 6 पॉइंट फार्मूला है, वो उसका फ्रेम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि पीछे थोड़ा अगर वो देखें तो शिव बाबा का चित्र है, उनका लाइट, उनका प्रकाश उनके ऊपर है। उनके राइट हैंड साइड पर प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र है। और बाईं ओर जगदम्बा सरस्वती जी का, उनका आशीर्वाद भी उनको प्राप्त है। और चूंकि अभी उनसे बात हो रही थी, पंचशील की यादगारें आ रही थी, पंचशील का भी जो फ्रेम है वो मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। बल्कि उसके पार्टिकल्स, मैं गाड़ी में आता हूँ, मेरे साथ में बैठा हुआ अगर स्मोक करता है, मैं स्मोक नहीं भी करता,
It is possible that I may have cancer. It is because that man is releasing such particles in the air, which if they settle on my lips or go into my system, I can be a patient of cancer. तो ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति जो इस स्ट्रेस का शिकार बनता है उसको डिजीजेस होती हैं, बल्कि वो दूसरे संसार में सारे को रोगी बना रहा है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि शायद ही मुश्किल से ढूंढने से, रोशनी में चिराग लेकर भी अगर आप ढूंढें तो परफेक्टली हेल्दी आदमी आपको आज के संसार में शायद कोई मिले, जो सोशली भी, मॉरली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी पूर्ण रूप से हेल्दी हो। उसकी वजह यह है कि एक चेन रिएक्शन सा है, हम हेल्दी होने की कोशिश करते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स पैदा करता है। तो मेरा निवेदन यह है कि हम जो स्ट्रेस या टेंशन है उसके इस पहलू को भी ध्यान दें। किसी ने कहा है कि व्हेन यू मूव योर फिंगर यू मूव द स्टार्स। ये दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है और कोई भी एक्शन सबके सारे समाज को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति भी अगर टेंस है तो वो दूसरों को टेंशन की जो वेव्स, वाइब्रेशंस वो देता है, समाज में टेंशन पैदा करता है। तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कि राजयोग का होना ज़रूरी है, केवल इसलिए नहीं कि मेरे ही साइकोसोमेटिक डिजीज़ से मैं शांति या मुक्ति पाऊँ, बल्कि एक स्वस्थ समाज पैदा करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आजकल दरअसल क्या है कि बहुत से डिसिप्लिन्स की कोऑर्डिनेटेड कुछ डिस्कशंस नहीं हो पाती, वरना अगर उस तरह के इंटरडिसिप्लिनरी कुछ मीट्स हमारी हों, जैसे कि आज राजयोग और होलिस्टिक हेल्थ, मेडिकल साइंसेज और स्पिरिचुअल साइंसेज की एक कोऑर्डिनेटेड, एक इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिसिप्लिनरी मीट हुई। इसी तरह से बहुत से और डिसिप्लिन्स हैं। आप जानते हैं कि मेडिकल साइंसेज में आज हिप्नोथेरेपी को भी स्थान दिया जाता है और बहुत से हिप्नोटिस्ट ने जो हिप्नोटिक रिग्रेशन किए हैं उसके आधार पर अब मेडिकल प्रोफेशन वालों को भी ये मानना ही पड़ेगा, इससे वो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हिप्नोटिक रिग्रेशन से ये पाया गया कि बहुत से लोग अपने पूर्व जन्मों के हालात बताते हैं और एक नहीं कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वो रिकॉर्ड किए गए। मेडिकल प्रोफेशन के बहुत से लोगों ने रीइंकार्नेशन के केस हिस्ट्रीज को इकट्ठा किया, वो भी हमारे सामने है। उन सब को लेकर अगर हम देखते हैं, बल्कि हिप्नोटिकली रिग्रेस करके वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति ने कौन सी बातों को रिप्रेस किया जिसकी वजह से इसको डिजीज है। वो अपने एक डिसिप्लिन से उन रोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ खिंचवाना चाहता हूँ कि अभी जो डिजीज़ हमारी गलतियों से पैदा होते हैं या और फैक्टर से, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि हमारी प्रीवियस बर्थ भी हुई है, इंसान की रीइंकार्नेशंस भी होती हैं और उनकी वजह से उसके जो कुछ हैबिट्स हैं, जो कुछ पूर्व जनित संस्कार हैं, उसकी कुछ प्रीवियस प्रोक्लिविटीज़ हैं, कुछ टेंडेंसीज हैं, कुछ इंक्लिनेशंस हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो वो शुरू से ही अपने साथ लेकर आता है, उनके कारण से भी बहुत से रोग उसको बचपन से पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बहुत से रोगों के कारण हमें दिखाई नहीं देते, हम उसको एक जेनेटिक इनहेरिटेंस नाम से कई दफ़ा समझ लेते हैं या हेरिडिटरी डिजीज़ मान लेते हैं, लेकिन बहुत सी डिजीज़ ऐसी भी हैं जो मनुष्य के शुरू से हैबिट्स की वजह से उसमें पैदा होती हैं। उनको आप ड्रग से कहाँ तक ठीक करेंगे जब तक मनुष्य के संस्कारों को ठीक ना करें। और मुझसे आने वाले वक्ता, पूर्व वक्ता जैसे पर्सनैलिटी ए के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कम्पिटिटिव है, एग्रेसिव है, लाइफ में पुश करना चाहता है, ही वांट्स टू राइड रफ शॉट ओवर अदर्स एंड जस्ट वांट्स टू पुश अहेड without caring for others, without having any consideration and regard for others. Now, how are you going to cure such kind of persons unless and until there is some kind of a personality transformation of these people? How can you cure them by just giving some kind of medicines, pills or drugs or whatever? It is here also that Raj Yoga comes in to cure the persons of their personality defects. Unless and until you cure these people of their personality defects, their illness cannot be permanently removed. उनके रोग को आप हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि राजयोग को आप साथ साथ लें। सिर्फ स्ट्रेस की बात की नहीं है, बल्कि वैसे ही जो हैबिट्स की मनुष्य की बात है, अगर साथ साथ उसको आप राजयोग प्रैक्टिस ना कराएं तो वो व्यक्ति एक डिजीज से फारिग होगा, दूसरी हो जाएगी, दूसरी से फारिग होगा, तीसरी हो जाएगी। फिर एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो जीवन हम जी रहे हैं, मैंने वो जीवन भी जिया और जब मैं राजयोग में आया वो जीवन भी मैं जी रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि रात दिन का अंतर है। रात दिन का अंतर, लिटरली मैं कह रहा हूँ आपको, रात दिन का अंतर है। जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति और एक जागता हुआ व्यक्ति,
उसकी जो सारी कॉन्शियसनेस की स्टेज है, उसकी सारी जो स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ लिविंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट अलग स्टेट है। जिन लोगों ने स्लीप को स्टडी किया है वो जानते हैं कि ड्रीम स्टेज क्या है, रैपिड आई मूवमेंट जिसमें होती है वो ड्रीम स्टेट क्या है, और जिसमें मनुष्य की आई बाल स्टिल्स होती है वो ड्रीम स्टेट क्या है, डीप स्लीप की स्टेज क्या है, जिस वक्त मनुष्य अवेकन अवस्था में होता है उस वक्त उसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की क्या हालत होती है, उसके मेडुला और ऑब्लांगेटा की क्या कंडीशन होती है, उसके ब्रेन सेल्स की क्या कंडीशन होती है, उसके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई के रिस्पांस किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। जैसे बहुत से ब्रेन साइंटिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारी ऐसी फैकल्टीज हैं जिनको हमने अवेकन ही नहीं किया, आधी फैकल्टीज को भी हम यूज नहीं कर रहे। हमारे माइंड में ही इतनी एबिलिटीज हैं जिनका हमें पता ही नहीं, बाई डिसयूज वो एट्रॉफी हो गई है, या अभी तक वो अवेकन हुई ही नहीं, हमने प्रयोग ही नहीं किया। किसी किसी केस में हम देखते हैं और हम उनको जीनियस कह देते हैं, लेकिन वास्तव में हर एक व्यक्ति में वो होनी चाहिए। उनका डेवलपमेंट हमने किया ही नहीं। किसी के राइट ब्रेन का हुआ है तो लेफ्ट ब्रेन का नहीं हुआ, किसी के लेफ्ट ब्रेन का हुआ है तो राइट ब्रेन का नहीं हुआ, किसी का इमोशनल हुआ है तो इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ, किसी का एनालिटिकल नहीं हुआ तो फैकल्टी का नहीं हुआ तो दूसरी फैकल्टी का हुआ है। तो ये जो हमारी स्टेट ऑफ लिविंग है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल, और मैं कहूँगा कि हम अपने जीवन का 1/10 पार्ट भी नहीं जी रहे। जीवन में लुत्फ क्या है, जीवन में आनंद क्या है, जीवन में खुशी क्या है, जीवन में मस्ती क्या है, जिसमें आपको लगे कि लाइफ एक बड़ा वैल्यूएबल रिवार्ड है, लाइफ इज वर्थ लिविंग। आप जीना चाहें क्योंकि उस जीवन में आनंद है, उस जीवन में एक मस्ती है, उस जीवन में एक खुमारी है, उस जीवन में एक खुशी है, और दुनिया के सब खजाने उस खुशी के सामने हेज हैं। वो कितने मनुष्य हैं इस जीवन दुनिया में, मैं समझता हूं गिनती के भाई बहन होंगे जो उस जीवन को जी रहे होंगे। तो किसी ने कहा है कि ये जो आनंदमय अवस्था है, ये जो तुरीय अवस्था है, ये जो खुमारी वाली अवस्था है जिसको स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन हम कहें, वो स्टेज जीने के लिए डॉक्टर्स के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, नॉन पेशेंट्स के लिए भी, सभी के लिए ये जरूरी है। राजयोग की इसलिए भी आवश्यकता है, हम केवल उसके मेडिकल बेनिफिट्स को देख रहे हैं। दूसरा मेरा यह निवेदन था कि आपके सामने जो राजयोग की गाइडेड मेडिटेशन दी जाती है, आप इतना ही ना समझ लें कि राजयोग शायद इतना ही है। राजयोग एक इन इटसेल्फ एक पूरी एजुकेशन है। इसमें मैं समझता हूं कि सारे डिसिप्लिन्स का एसेंस है। राष्ट्रपति महोदय के साथ आपके परिवार के अन्य सदस्य और आपके साथ आए हुए सभी ऑफिसर्स का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र जी, जो हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के सीनियर मोस्ट भाई हैं, जिन्होंने 30 साल से अपना जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित किया हुआ है। लगभग 200 बुक्स तथा ब्रोशूर्स आपने लिखे हैं। 2-3 बार विदेशों में विश्व सेवा के लिए आप चक्कर लगा कर आए हैं, और भारत में भी आपने कोने कोने में जाकर ये ईश्वरी संदेश पहुंचाया है। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनें अपने दिल में कौन सा गीत गा रहे हैं, उनके दिल में क्या इस समय उमंग है, वो आप अपने स्वागत प्रवचन के द्वारा प्रस्तुत करेंगे और अभिनंदन पत्र पेश करेंगे। भ्राता जगदीश चंद्र। ओम शांति। जैसे कि अभी मंच से कहा गया, आप सभी जो उपस्थित बहन भाई हैं, केवल वे ही नहीं बल्कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के विश्व भर में जो प्रभु स्नेही, योग अभ्यासी, पवित्र जीवी बहन भाई हैं, आज उनका सब कितना मन प्रफुल्लित होगा कि हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधारे हैं। तो मैं उन सब का एक प्रतीक, एक प्रतिनिधित्व करते हुए उन सब की ओर से आपके सामने अभिनंदन पत्र पढ़ता हूँ। परमपिता परमात्मा के असीम स्नेही एवं स्वतंत्र विशाल भारत की जन आकांक्षाओं के एकमात्र स्रोत विश्व बंधु ज्ञानी जय सिंह जी, आबू पर्वत की विराट भुजाओं में बसी इस तपोभूमि का जनमन
आपका हृदय से स्वागत करता है। हे भारत के गौरव, विशाल हृदय कर्मवीर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आज आपके अपने हृदय से, आपकी तशरीफ आवरी से गौरवान्वित हुआ है। स्नेह संपन्न नैसर्गिक सूत्र में बंधे हमारे अनेकानेक राजयोग निष्ठ ब्रह्मा कुमारियां अपने देश विदेश के 1500 सेवा केंद्रों की ओर से आपका प्रेम पूर्ण अभिनंदन करते हुए आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। भारत के उत्थान और उत्कर्ष की कहानी अपनी विशिष्ट रीति नीति से नित्य ही पल्लवित करने वाले भारत रत्न आपको दृढ़ संकल्प शक्ति, निर्भीकता, दूरदर्शिता व परिपक्वता ने देश की हित कामना एवं राष्ट्रीय एकता की जो ज्वलंत स्वरूप साकार किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। आप जैसे महामहिम राष्ट्रपति को पाकर निस्संदेह भारत का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज की इस पावन वेला में हमारे रोम रोम से ये एक ही अभिलाषा प्रस्फुटित हो रही है कि आप इसी प्रकार देश विदेश के कल्याण हेतु राज्य सत्ता के साथ साथ ईश्वरीय सत्ताधारी बन, सहज राजयोग द्वारा दिव्य शक्तियों के अधिकारी बन, चिरकाल तक मानविक सेवा में अग्रसर होते रहे। सफलता सदा आपके कदम चूमती रहे। इसी अंतर्भावना के साथ हम हैं आपके स्नेही ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार, आपके शुभाकांक्षी। इसके साथ साथ हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से दिल्ली में भेंट हुई थी कुछ समय पहले, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विदेशों में सेवा केंद्र हैं, उनकी निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी जानकी जी की। उनका भी एक टेलीस मैसेज आपके प्रति आया है, वो मैं पढ़ता हूँ। वेलकम टू द होलीएस्ट एंड हाईएस्ट पिलग्रिमेज प्लेस, द लैंड ऑफ द हनी फॉरेस्ट मधुबन, द लैंड ऑफ गॉड्स लव एंड लाइट। वी नो that all blessings and multi-million-fold fortune from God awaits you. All the good wishes of your entire spiritual family are with you. B.K. जानकी। आपके साथ साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का, श्रीमती मेहरा जी का और डॉक्टर मनजीत कौर जी का, साथ साथ अपने मिनिस्टर बकौलिया जी का और उनके साथ जो परिवार के सदस्य या दूसरे बहन भाई पधारे हैं, उन सब का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ कुछ दो शेर आपकी अकीदत में, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जुस्तजू रूह को रहती है जिसका वस्ल पाने की, जुस्तजू रूह को रहती है जिसका वस्ल पाने की। वस्ल का मतलब होता है परमात्मा से मिलना। हाँ, जुस्तजू रूह को रहती है जिससे मिलन मनाने की। मिली सब बरकतें हों तो भी चश्म ढूंढती है जिसको पाने की। मनुष्य को जीवन के जैसा सामान मुयस्सर हो जाएं, परंतु फिर भी एक इच्छा जीवन में, जो परम इच्छा है, वो ये रहती है कि किसी तरह से परमात्मा से वस्ल हो जाए। पाक परवरदिगार आलम का है जो आप उसके घर आए, पाक परवरदिगार आलम का घर है जो आप उसके घर आए। मन में सरूर है कि मुदब्बर घर आए, मोतबिर आए। दिल करता है दुआएं के सब रूहानी राज खुल जाएं। अभी भी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो कुछ ज्ञान की चर्चा चल रही थी, आपके कुछ प्रश्न थे, तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमें खिदमत का मौका बहुत कम मिला है, रूहानी सेवा हम पूरी नहीं कर पाए। मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी साहब से भी कहा था और प्रेसिडेंट साहब से ख़ास निवेदन किया था कि अगर आज थोड़ा सा समय मिलेगा तो जो यूथ की प्रदर्शनी है वो आपको दिखाएंगे जहां आप ठहरे हुए। इसी उस ख्याल से ये अर्ज़ किया है। दिल करता है दुआएं कि सब रूहानी राज खुल जाए, वक्त आप दें कि हम रूहानी सेवा कर पाएं। एक दफा फिर स्वागत करते हैं।
मुख्य अतिथि महोदय और माननीय वक्तागण, स्नेही बहनों और भाई, मुझे कहा गया है कि मैं कुछ आध्यात्म चर्चा आज इस सभा में करूं और थोड़ी देर पहले मुझे निर्देश मिला था कि मैं शहर राजयोग के विषय में, जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक मुख्य विषय है, उस पर कुछ अपने अनुभव की भूमिका में थोड़े से समय में कुछ भाव आपके सामने रखूँ। बात दरअसल ये है कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले जब मैं एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में प्रधान अध्यापक के पद पर था, प्रिंसिपल के पद पर, मुझे उस समय की याद आ रही है जब राजयोग का प्रश्न मेरे सामने आया है। मुझे योग में विशेष रुचि थी, बचपन से कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभव हुआ करते थे। हो सकता है कि पूर्व जन्म में कोई भक्ति या साधना का कोई फल रहा हो, परंतु कई बार ऐसे बैठे बैठे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किसी पर्दे के पीछे से वो ईश्वरी शक्ति, वो ईश्वरी आवाज मुझे बुला रही है, लेकिन इस आत्मा को कोई रास्ता नहीं मिलता। और वो ईश्वरी शक्ति, वो परमपिता परमात्मा जिसे सब ज्योति स्वरूप कहते हैं, वो मेरे भीतरी शक्तियों के सामने आता नहीं है। तो मन में एक उत्कट इच्छा बनी रहती कि इसी जीवन में मैं और किसी लक्ष्य को अपने सामने न लेकर संसारिक वैभवों, पदार्थों, मान और पद की लालसा न रखकर अपने जीवन में एक ही एक चेष्टा करूंगा कि मैं परमपिता परमात्मा का अनुभव अपने जीवन में पाऊंगा। उसी लक्ष्य को लेकर मनोबल से मैं चलता रहा। उससे लेकर मैंने दार्शनिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया और साथ साथ योग के जो मूलभूत संस्कृत में ग्रंथ हैं, जैसे आठों दीपिका है या ज्ञान संहिता है या शिव संहिता है या अन्य कुछ शास्त्र हैं, पतंजलि का योग दर्शन है, इन सब का अध्ययन किया और उस पर बहुत सी टीकाएं, भाष्य इत्यादि का भी अध्ययन किया, परंतु वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि योग को एक प्रैक्टिकल विषय है, एक करने की और अनुभव करने की एक बात है, और जो अनुभवी हो, जिसने उस चीज को पाया, वही उसका अनुभव करा सकता है। क्योंकि किसी प्रैक्टिकल का एक आधार जरूर हुआ करती है, लेकिन प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल अपना स्थान, अपना महत्व रखता है। तो मैं अनुभव भी सीखता रहा कुछ संस्थाओं में जाकर, उससे मुझे कुछ शारीरिक लाभ जरूर हुआ और कुछ जैसे केवल की तरफ झुकाव भी हुआ, परंतु जो चीज मुझे चाहिए थी, जिसकी जरूरत थी, जिस इलाज में मैं था, वो मैं ना पा सका। और उसी बात को लेकर मेरा मन कुछ भरा भरा रहता था। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से खो जाता है और उसको ये रहता है कि किस प्रकार से वो माता पिता मुझे मिले। तो मुझे जो योग की इच्छा थी, बहुत से लोग एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग योग की कुछ सिद्धियां, हनुमान गरिमा इत्यादि जो योग दर्शन में बताई गई है, उनकी लालसा को लेकर योग का अभ्यास करते हैं। कईयों के जीवन में मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा, उसके कारण से भी योग का अभ्यास करते हैं। परंतु मुझे योग का जो अभ्यास करे, उस समय जब मैं बात कर रहा हूँ, जो शौक था, जो लगन थी, जो एक उत्कट इच्छा थी, वो इसलिए विशेष रूप से कि मैं जो विज्ञान का अध्ययन करता या जो तत्व दर्शनों का अध्ययन करता, उससे मैं ये इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये संसार परिणामी है, परिवर्तनशील है, यहाँ की सब चीज क्षणभंगुर है, अस्थिर है, कुछ भी संसार में शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज यहाँ रहने वाली नहीं है, न ये शरीर रहने वाला है, न ये राज रहने वाला है। इस पृथ्वी में बड़े बड़े राजाओं को अपने में समा दिया, जो चक्रवर्ती राजा कहलाते थे, वो भी एक दिन न रहे। तो कैसा एक ऐसा योग हो कि उस परमात्मा की याद में रंजन और ऐसा आनंद अनुभव हो, ऐसी शाश्वत शांति अनुभव हो, जीवन में वो एक अविनाशी आराम से मिल जाए। उस बात को लेकर मैं योग सीखना चाहता था कि जो आनंद की अवस्था, जो एक ऐसा लज्जत, ऐसा रस, ऐसा अनुभव जिससे उत्तर, जिससे अच्छा और कोई उत्कृष्ट अनुभव नहीं है, ऐसा अनुभव मेरे जीवन में हो। मैं कई बार जो चित्र में शंकर जी को देखा करता, लोग मुझे कहते कि ये योग साध रहे हैं, तो कैसा वो योग है जिसमें रंग जाने से जीवन में सदा के लिए आनंद आ जाता है और सब विकार मिट जाते हैं।
मन का जो मन आवरण और विक्षेप है वो नष्ट हो जाता है और मन एक रस अवस्था को प्राप्त करके स्थिर हो जाता है, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा है। उसके लक्षण जीवन में प्रकट हो जाते हैं और गीता में जिस दैवी संपदा का वर्णन किया है वो दिन स्वतः ही आते चले जाते हैं। उसके साथ साथ ऐसे लोगों की मुझे दिलाया थी, उसको लेकर मैंने गीता भी पढ़ी और भी संसार के अन्य धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनका अवलोकन भी मैंने किया। लेकिन जबकि मैं बात आपसे कह रहा हूँ, उन दिनों में ब्रह्मा कुमारी बहनों का दिल्ली में आगमन हुआ, तब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाओं का अभी प्रारंभ हुआ था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में दिल्ली में बहनों को आमंत्रण मिला था मेडिटेशन के विषय पर कुछ बोलने और मन को नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं, माइंड कंट्रोल की क्या विधि है, इस पर भी कुछ कहने को। मैं मनोविज्ञान का भी एक विद्यार्थी था। मन क्या है ये मेरे मन में बहुत बड़ी उत्सुकता बनी रहती थी कि मन ही से तो सारा खेल है, मन ही से ये सब रचना रची हुई है और मन को मनुष्य नहीं जानता। कहीं मन को दबाने की बात हो रही है, कहीं मन को मारने की बात हो रही है, कहीं चित्र की वृत्तियों के निरोध की बात कही जा रही है। लेकिन ये मन क्या है, ये चित्र क्या है, इसको मैं ठीक से जानना चाहता था, अपने भीतर में जाकर झांकना चाहता था कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कौन हूँ और मेरा आज मत क्या है। मैं इस बात के प्रश्न का भी समाधान चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न की इच्छा मेरी नहीं थी, केवल मेरी नहीं थी, बल्कि आप जैसे आज जो यहाँ बहने और भाई उपस्थित हैं वो इसी इच्छा को लेकर ही तो आए। ये जितने लोगों के संपर्क में आता हूँ मैं तो देखता हूँ किसी में स्पष्ट रूप से ये विचार जागृत होते हैं, किसी में थोड़े सुषुप्त होते हैं। एक डिग्री का अंतर केवल होता है, लेकिन हर एक के मन में ये इच्छा होती जरूर है। कौन व्यक्ति है संसार में जो ये नहीं चाहता होगा कि उसे स्थायी शांति प्राप्त हो, उसके जीवन में वो परमात्मा को अनुभव करने वाला जो आनंद है वो प्राप्त हो। मेरे ख्याल में ये निरपवाद बात है, हर एक व्यक्ति इस चीज का फायदेमंद है, इस चीज को चाहता है। तो मैं ये बात कह रहा था कि बहनों का जो प्रवचन वहां थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुआ, उसको सुनते सुनते पहली बार, उससे पहले मैं प्रवचन सुना करता था, बड़े धुआंधार तकरीरें, बड़े लच्छेदार भाषण, बहुत ही अच्छे रंगीन सुंदर, एक बहुत शब्दों की झंकार में कई प्रवचन सुनने का मुझे मौका मिला, उससे लाभ भी हुआ करता था। लेकिन वो एक पहली बार का मौका मेरे जीवन में ऐसा आया था जब उस प्रवचन को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि मैं देह से ज्यादा हो गया। जिस चीज की मैं पुरुषार्थ किया करता, गीता में पढ़ा करता कि देह अलग है, तो ये वस्त्र के समान है और आत्मा जब ये शरीर को पुराने वस्त्रों की तरह से छोड़कर चली जाती है, लेकिन वस्त्र से न्यारी आत्मा कैसे है, उस बात को अनुभव रूप से उस रहस्य को मैंने नहीं जाना। परमात्मा प्रकाश रूप है, वो शांत रूप है, प्रेम रूप है। ये शास्त्रीय रूप से वर्णन मैंने परमात्मा का पढ़ा और सुना था, लेकिन वो अनुभव, वो शांति कैसे होती है, वो प्रेम उसका कैसा है, उस माता पिता का जो संसार की मनुष्यात्मा से विलक्षण प्रेम है, जो एक चुंबक की तरह से मनुष्य को खींच लेता है और जिसका सहारा ढूंढने की हर एक आत्मा चेष्टा करती है। ये मेरे मन में प्रश्न बना हुआ था और मैं जैसे कि आपसे निवेदन कर रहा था, वो पहला एक ऐसा मौका था जब उस प्रवचन को सुनते सुनते मैं उस स्थिति में स्थित हो गया और मैंने अपने रूप से कोई पुरुषार्थ नहीं किया, सिर्फ ये कि मेरी पृष्ठभूमिका बनी हुई थी और उसको दर्शित होकर मैं सुन रहा था। उस सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि वो जो निराला सुख है, आत्मिक सुख, जिसे अति सुख श्रीमद् भागवत में कहा गया है और अन्य ग्रंथों में अन्य नाम से पुकारा गया है, वो मुझे उसका एक अलग, उसका कुछ अनुभव महसूस हुआ और मैं ऐसा अपने आप को महसूस करने लगा। उस भरी हुई सभा में बैठने के बावजूद भी मेरे आसपास चहल पहल थी, लेकिन मैं ऐसा महसूस करने लगा कि मैं एक प्रकाश के समुद्र में हूँ और बैठे हुए लोग भी मुझे धुंधले धुंधले चित्र उनके दिखाई देते एक प्रकाश में से, लेकिन मैं अपनी वो स्थिति उस समय पाता। मुझे ऐसा लगा कि मुझे योग की शिक्षा अगर मिल सकती है तो यहाँ मिल सकती है। तो बहनों से जब संपर्क किया, मुझे कहा गया कि एक सप्ताह अगर उसका कोर्स किया जाए तो उस चीज को सीखा जा सकता है। वो दिन मैं समझता हूँ मेरे जीवन के स्वर्णिम दिन थे, मेरे सौभाग्य के उत्कर्ष के दिन थे। उस परमात्मा की कृपा मेरे सिर पर थी और वो दिन मुझे जो संकल्प आए वो इसमें आकर्षित करके लिया है और आज मैं अपने को एक धन्यवाद मानता हूँ, उस परमात्मा की कृपा मानता हूँ कि मैं उस चीज को पा सका जिसकी मुझे इच्छा थी और ये केवल उसी की कृपा का प्रसाद है। और
बहनों और भाइयों, मैं जो विदेशों में जा रहा हूँ, जैसे कि बहनों ने अभी कहा आपके सामने, वो इसी ख्याल से कि वो जो मेरा अनुभव है, वो जो परमात्मा की देन है, वो जो उसने मुझ पर कृपा की, बहुत से ऐसे भाई बहन इस तरह से भी संसार में, भारतवर्ष में ही केवल नहीं बल्कि देश विदेश में ऐसे आत्मा है जो उस पिता को, उस परमात्मा को, उस माता पिता के श्रेय को प्राप्त करना चाहती है। तो उस एक्सपीरियंस को मैं दूसरों में शेयर करूं, क्योंकि मैंने जो पहले योग के विषय में चर्चा सुनी, पढ़ी और उसका जानना शिक्षण प्राप्त किया, मैंने ये देखा कि इस विश्वविद्यालय में जो योग की शिक्षा है वो अति सरल है, अति सहज है, और उसको यदि कोई ठीक से नियमपूर्वक, विधिपूर्वक उसका अभ्यास करे तो न केवल वो सुगम है बल्कि थोड़े ही समय में वो उस फल को, उस प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे इच्छा है। तो क्यों ना जब ऐसी एक खजाना मिला है उस परमात्मा से, तो सब आत्माओं को जो उसके लिए तलाश में है उनको भी उसका वरदान दिया जाए। अब आप में से कुछ सोचते होंगे कि मैंने योग के विषय में तो काफी कुछ कहा, लेकिन वो योग क्या है जो मैंने यहाँ सीखा? मैं उनके समय कम है, मेरे पास प्रोग्राम काफी बड़ा है, इसलिए मैं आपका आगे समय नहीं दूंगा। आज तो ये कार्यक्रम किसी और विषय के आधार बात को लेकर किया गया है, परंतु योग का विषय ऐसा है जिसमें बोलने को मन करता है और मैं समझता हूँ कि आपका भी सुनने का मन करता हो। इसलिए मैं केवल 2-3 मिनट में आपसे इतना निवेदन थोड़ा सा करना चाहूंगा कि जिस योग को हम विभिन्न नामों से गीता में पढ़ते हैं कि ज्ञान योग है, कर्म योग है, संन्यास योग है, या भक्ति योग है, बुद्धि योग है, इत्यादि अनेक नाम बताए गए, और हम यहाँ आने से पहले ऐसा मानते रहे कि ये विभिन्न प्रकार के योग हैं। संसार में अनेक प्रकार के योग होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धि प्रधान होते हैं, उनके लिए बुद्धि योग ठीक है, कुछ भावना प्रधान है, भक्ति प्रधान है, प्रेम प्रधान है, उनके लिए भक्ति योग ठीक है, कुछ कर्मठ लोग हैं, कुछ करने वाले रोजान वाले लोग हैं, उनके लिए शायद कर्म योग है, निष्काम कर्म करते चले जाओ, ये उनके लिए शायद आज्ञा है भगवान की। इस प्रकार से समझते रहे। लेकिन जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया तो मैंने ये देखा कि ये जो योग यहाँ पर जिसके प्रशिक्षण मिलता है उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, भक्ति योग, बुद्धि योग और भी अन्य जितने प्रकार के योग हो सकते हैं, उन सबका समन्वय ये इंटीग्रेटेड योग है, जिसको हम सीखते हैं तो हमारा बौद्धिक पक्ष भी विकास को प्राप्त करता है, हमारा भाव पक्ष, भावना पक्ष भी, हमारी डिवोशनल एबिलिटीज भी डेवलप होती हैं और इमोशनल कंट्रोल भी हमारा होता है, और साथ साथ मन की स्थिरता भी हमें आती है, जो एक मनुष्य के विकास के लिए जितने पहलू, जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट जिसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, वो भी साथ साथ होता है। योग की साइकोलॉजी, योग की साइकियाट्री में मेरे ख्याल में सब प्रकार की साइकोलॉजी समा जाती है और मनुष्य का हर प्रकार का विकास भी होता है, प्रकाश भी उसे मिलता है, आनंद भी मिलता है, शांति भी मिलती है, और उसके जो संस्कार है एक एक बुरी हैबिट को या एक एक अवगुण या दुर्गुण को या आत्मरक्षण को उसे छोड़ने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि जैसे जंगल को आग लगा दी जाए तो सब कांटे भस्मभूत हो जाते हैं। इसी प्रकार तो योग की बिजली ऐसी आत्मा पर गिरती है कि जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई मैल उस पर आई हुई तरह टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाती है और आत्मा एक सच्चे सोने की तरह से एक प्रकाशमान हो जाती है। ऐसा वो योग है जो यहाँ सिखाया जाता है। और मैं पहली दफा भी जब ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में गया था, जिनकी चर्चा अभी आपके सामने हुई, तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोगों को इन चीजों की बहुत शौक है, बहुत कदर है। भारत के लोग तो बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि देश हमारा है और हम हमारे देश की ये देन है, हम लोग तो योग को जानते ही हैं। और जैसे आपको मालूम है कि जिस देश में जो चीज होती है वहाँ उसकी कदर कुछ कम होती है और देशों में ज्यादा होती है, परंतु इस ख्याल से हम नहीं कि देश में जा रहे हैं कि केवल यहाँ कदर इस चीज की कम होती है, बल्कि इस ख्याल से भी कि आत्माएं हमारे लिए एक जगत या रंग या जाति का कोई भेद नहीं। जहाँ जिस व्यक्ति को इस चीज की तलाश है, इच्छा है, वहां पहुंचकर उसको इस चीज की चीज देना ये हमारा कर्तव्य है। और आज आपने जो इस सभा में मेरे इस आत्मा के प्रति कुछ कहा और अपना भाव प्रकट किए, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ आयोजकों का, और ये कह के समाप्त